डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा होती है। चाहे वो कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले हो, किसी चुनौती का सामना करने से पहले हो, या फिर किसी नए काम को शुरू करने से पहले हो, डर हमें घेर लेता है। लेकिन क्या डर हमें हमेशा रोकना चाहिए? क्या डर के साथ जीना हमारे जीवन को सीमित कर देता है? आज हम जानेंगे कि डर पर जीत कैसे पाई जा सकती है। डर को पहचानना पहला कदम डर पर जीत पाने के लिए यह है कि हम उसे पहचानें। डर एक सामान्य मानवीय भावना है जो हमें किसी खतरे या चुनौती से बचने के लिए सचेत करती है। लेकिन जब डर हमारे कार्यों में रुकावट डालने लगे तो इसे स्वीकार कर उसके कारण को समझना जरूरी है। डर अक्सर असुरक्षा या अज्ञात चीजों से उत्पन्न होता है। इसे समझकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। छोटे कदम उठाएं। डर से बाहर निकलने के लिए एक ही बार में बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं है। हम छोटे छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे यदि किसी से सार्वजनिक रूप से बात करने का डर है तो पहले छोटे समूहों में बोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब आप छोटे कदम उठाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कमजोर पड़ेगा। सकारात्मक सोच अपनाएं। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है। यदि हम हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो डर और भी बड़ा महसूस होगा। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं यह कर सकता हूं या यह चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी जैसी सोच हमें डर पर विजय पाने में मदद करती है। तैयारी और अभ्यास। डर को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है तैयारी। जब हम किसी काम के लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो डर अपने आप घटने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू से डर रहे हैं तो पूरी तैयारी करें। जितना ज्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही डर कम होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। समर्थन लें। कभी कभी डर अकेले ही भारी महसूस होता है। ऐसे में हमें अपने दोस्तों, परिवार या किसी मेंटर से समर्थन लेने की जरूरत होती है। जब हमारे पास सहारा होता है तो हम ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। एक अच्छा सहयोगी हमारी मदद कर सकता है और हम अपने डर को साझा करके उसे कम कर सकते हैं। डर को चुनौती समझें। हर डर के साथ एक अवसर छिपा होता है। डर को एक चुनौती के रूप में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। डर का सामना करने से हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं और यही अनुभव हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर हम डर को एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर माने तो हम डर से पार पा सकते हैं। खुद को माफ करें। अंत में यह जरूरी है कि हम अपने आप को माफ करें। अगर हम डर से जूझते हुए गलतियां करते हैं तो हमें उन्हें अपने अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि खुद को दोषी ठहराना चाहिए। यह हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। कहानी से सीख मान लीजिए। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। राहुल को लोगों के सामने बोलने का डर था। स्कूल में कभी भी उसे किसी नई बात के लिए मंच पर बोलने को कहा जाता तो वह डर के कारण हमेशा पीछे हट जाता। एक दिन उसके शिक्षक ने देखा और उसे बुलाया। शिक्षक ने उसे कहा, राहुल, डर से भागने का कोई फायदा नहीं। डर को समझो, उसे सामना करो। तुम जितना डरोगे उतना ही वह बढ़ेगा। राहुल ने उस दिन से डर को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे अपने डर का सामना करने के लिए अभ्यास करने लगा। पहले उसने छोटे समूहों में बोलना शुरू किया, फिर पूरी कक्षा के सामने। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास बढ़ा और एक दिन वह स्कूल के वार्षिकोत्सव में मुख्य वक्ता बना। वह जान चुका था कि डर केवल एक भावना है जिसे सही तरीके से संभालकर किसी भी कार्य को किया जा सकता है। निष्कर्ष, डर पर जीत पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे अपने जीवन में किसी बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखें। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम न सिर्फ उसे मात देते हैं बल्कि अपनी आत्मविश्वास और सामर्थ्य को भी बढ़ाते हैं। डर को पहचानें, उसे चुनौती समझें और फिर उसे जीतने के रास्ते पर चलें।